बादिउल नजर में 2 रुकनी जजेस कमेटी ने जुडिशियल ऑर्डर को नजरअंदाज किया। मामलात फुल कोर्ट में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस इख्तियार से मुतालिक केस समाअत के लिए मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस इख्तियारात से मुतालिक केस मुकर्रर न करने के खिलाफ तौहीन अदालत केस। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास ने शो कॉज नोटिस का जवाब जमा करा दिया। शो कॉज नोटिस वापस लेने की इस्तदा, अदालती हुक्म की नाफरमानी न करने का दावा। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बर्रियत की दरखास्तें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA से जवाब तलब कर लिया। बानी और बुशरा बीबी की जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के बेंच को केस मुंतकिल करने की इस्तदा। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत ने 26 नवंबर के एहतजाज पर थाना रमना में दर्ज मुकदमे में बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में तौसीक कर दी। जेल में शामिल तफ्तीश करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। तोशाखाना 2 केस की समाअत कुछ देर बाद अडियाला जेल में होगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद समाअत करेंगे। आज मजीद गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। बानी पीटीआई की नाअहली के खिलाफ और इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन पर 6 मुकदमात दर्ज। FIA में रऊफ हसन पर 1 मुकदमा है। वजारत दाखिला ने हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। अली अमीन गंडापुर जब भी इस्लामाबाद आते हैं लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। पीटीआई मुतालबात पर गौर के लिए हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की दूसरी बैठक आज फिर होगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का 28 जनवरी को तहरीरी जवाब देने का ऐलान। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की 4थी नशस्त सानहा 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर अदालती तहकीकाती कमीशन के क़याम से मशरूत कर दी। तहरीक इंसाफ चार्टर ऑफ डिमांड का जवाब तो ले, बातचीत में कोई चीज छीन तो नहीं लेंगे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का मशवरा। जुडिशल कमीशन की तश्कील से इनकार हुकूमत के गैर मुंतखब और नाजायज होने की दलील है। हुकूमत पीटीआई के तहरीरी मुतालबात के सामने आने पर भागने की तैयारी कर रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। सिंध हाई कोर्ट में 12 एडिशनल जजेस के लिए 46 नामों पर गौर होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला की वाशिंगटन में अरकान कांग्रेस से अहम मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल किया। इलाके में पायदार अमन और अफगानिस्तान की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आई। सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। अशिया खुर्दनोश पर मुश्तमिल 61 ट्रक कुर्रम के मुतासरा इलाकों में पहुंच गए। मुतासरीन के लिए हंगू में गर्ल्स कॉलेज समेत 2 मकामात पर कैंप्स लगा दिए गए। इंतजामिया की जानिब से कैंप्स को इमदादी सामान फराहम कर दिया गया। भारतीय साख्ता मोबाइल फोन, मसनूआत और दीगर आलात मुल्की साइबर सिक्योरिटी के लिए खतरा करार। काबीना डिवीजन ने वफाकी वजारतों, डिवीजन और सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को मरासला जारी कर दिया। भारतीय अदाकारा राखी सावंत ने टिकटॉक से पाबंदी न हटाने पर मोदी को पाकिस्तान जाने की धमकी दे दी। पाकिस्तान जाकर शादी करने और हलवा पूरी खाने की ख्वाहिशमंद। वसीम अकरम को अपने साथ आइटम सॉन्ग करने की दावत दे दी। मराकश कश्ती हादसे में 25 पाकिस्तानी खुशकिस्मती से बच गए। फहरिस्त शेयर कर दी। मराकशी हुकूमत ने तमाम मामलात में भरपूर ताउन किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। कराची में नादरन बाईपास पेट्रोल पंप डकैती के 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। कब्जे से 75,000 रुपए, 2 पिस्तौल और मोटरसाइकिल बरामद। 3 मुल्जिमान ने 6 जनवरी को पेट्रोल पंप से 7 लाख रुपए और 2 मोबाइल फोन लूटे थे। महमूदाबाद में मुकाबले के दौरान मुल्जिमान की फायरिंग से पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी। नॉर्थ कराची से मुकाबले के बाद जख्मी हालत में मुल्जिम गिरफ्तार। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में नशे के आदी शौहर ने बीवी को गला दबाकर कत्ल कर दिया। मकतूला के वालिद को फोन करके कत्ल कर का बताकर फरार हो गया। सुखन में पुलिस ने कत्ल के मुलजिम को पकड़ लिया। मुलजिम दानिश ने तल्ख कलामी पर शहरी को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। गुजरांवाला में घरेलू नाचाकी पर दामाद ने फायरिंग करके सास और साले को कत्ल कर दिया। फरीकैन के दरमियान 6 माह से शादी के मामले पर रंजिश चल रही थी। कराची के इलाके नॉर्थ नाजराबाद से चोरी की गैस से बिजली बनाने वाला पकड़ा गया। घरों और दुकानों को बिजली फरोख्त करता था। छापामार टीम ने इस्तेमाल होने वाला जनरेटर और दीगर सामान तहवील में ले लिया। कराची एयरपोर्ट पर कुत्तों को काबू करने में हुकाम नाकाम। एयरपोर्ट की हुदूद में कुत्तों का दिन रात गश्त, मुसाफिरों और गाड़ियों पर भी हमले करने लगे। एयरपोर्ट आने वाले खौफ का शिकार रहने लगे। सिंध हुकूमत का कराची के तमाम सरकारी कॉलेजेस, जामियात में CCTV लगाने का फैसला।
सिक्योरिटी खदशात और चोरी की वारदातों के पेश नजर फैसला किया गया। डीजी कॉलेजेस ने तमाम कॉलेजेस को मरासला जारी कर दिया। कराची में अब्बासी शहीद अस्पताल में बालाई मंजिल से पानी रिस कर इमरजेंसी वार्ड में जमा होने लगा। मरीजों को मुश्किलात का सामना, बेड्स, जदीद मॉनिटर और दीगर मशीनरी खराब होने का खदशा। कराची में आज रात से सर्दी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के। 24 से 26 जनवरी के दरमियान पारा सिंगल डिजिट में रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान। मुल्क के बलाई इलाकों में शदीद सर्दी की पेशगोई। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस की जंगलात में नई आग लग गई। 8000 एकड़ रकबा आग की लपेट में आ गया। 25,000 अफराद को इनखला का हुक्म। 19,000 को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। हेलीकॉप्टर्स और छोटे तैयारे भी आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाजन दौर का कानून मंसूख करके ट्रांसजेंडर पर फौज में मुलाजमत करने पर पाबंदी लगा दी। 9,000 से 14,000 ट्रांसजेंडर्स अमेरिकी फौज का हिस्सा हैं। ट्रंप ने अमेरिकी कोस्ट गार्ड कमांडेंट एडमिरल लिंटन फेगन को भी बरतरफ कर दिया। दूसरे टेस्ट की तैयारी के लिए पाकिस्तान और वेस्टइंडीज की क्रिकेट टीमों का मुल्तान स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच 25 जनवरी को खेला जाएगा। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल प्रोमो जारी कर दिया। पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, भारत के हार्दिक पांड्या, इंग्लैंड के पॉल सॉलिड और अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी जलवागर।